भगवान की बड़ी अद्भुत लीला गौचारण की है। उसी कारण भगवान गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए। और ऐसा शास्त्र भी संकेत करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण का अर्थ यहां वेद से है, शास्त्र से है, परंपरा से है, विद्या से है, मूल्यों से है। उस विद्या से है जो विद्या भेद खोल देती है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, वो विद्या जो भ्रम छीनती है, भय छीनती है, वो विद्या जो व्यक्ति को आह्लाद और आनंद देती है। तो जो जहां विद्या है, जहां वेद विद्या है, जहां शास्त्र है, परंपरा है, मूल्य है, नीतियां हैं, उच्च चरित्र है, अद्भुत चिंतन है, पारदर्शी आचरण है, जो त्रिकालदर्शी है, ऐसा वो द्विज अथवा वो जो गायत्री के अधीन रहकर वेदाभ्यासी है, वो रहेगा तो सृष्टि रहेगी। नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मण से पहले भी भगवान के लिए कहा गया नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसे सत्यव्रत को भगवान ने आदेश दिया था, अरे सत्यव्रत, जब प्रलय काल होगा, उस प्रलय काल में सब चीज डूब जाएंगी, जलाप्लावन होगा, जलमग्न धरा हो जाएगी, धरती अंबर अग्नि जलवायु कुछ नहीं दिखाई देगा, जल ही जल दिखाई देगा। ऐसे में संभव हो सके तो किसी की भी रक्षा मत करना, अपनी पत्नी के प्राणों को बचाना, तो धर्म पत्नी, और हाँ उसकी तो रक्षा हो जाएगी, लेकिन पति पत्नी मिलकर वस्तु पदार्थ मूल्यवान चीजें मत सहेज के रखना। बस एक चीज की रक्षा करना, फिर से निर्माण होगा धरती का, प्रलय के बाद फिर से मानवीय सभ्यता जन्म लेगी, बस एक ही चीज संभाल के रखना। अब पूछा क्या? बोले गौ माता की रक्षा करना, और कुछ नहीं। ये जो नाव दिखेगी, इस नाव में गौ माता को बिठा लेना, रत्नों की चिंता नहीं करना, मूल्यवान पदार्थों की चिंता नहीं करना, गौ को संभाल लेना। अभी कुछ 2-4 साल पहले मेरे हाथ एक पुस्तक लगी और किसी एक भद्र साधक ने वो पुस्तक मेरे हाथ पकड़ाई थी। यद्यपि वो इंटरनेट पे और जगह जगह उपलब्ध भी है, आप किसी सर्च इंजन पर उसका नाम डालेंगे तो मिल भी जाएगी। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। गाय गई तो मानवीय सभ्यता चली जाएगी। अभी इस पर बॉस्टन में बड़ी रिसर्च हुई है, भारत के A2 मिल्क पर, देसी गाय के ऊपर। एक जो उसमें गाय में जो पीत वर्णा, जो पीत है, स्वर्ण है, अथवा जो गाय में अन्य और घटक हैं, अथवा उसके मूत्र में भी, अथवा उसके गोबर में भी, वेद में उसकी चर्चा आई है इस प्रकार से। ये बड़ा प्रचलित मंत्र है। हम जो प्राय साधक, सन्यासी, साधु या कर्मकांडी द्विज और ये ऐसे संध्या बंदन करने वाले कई उपासक भी प्राय उसको रोज बोलते हैं। मंत्र है इस प्रकार का, ओम गंधद्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपविये श्रियम करीशनीम। ये करीश गाय के गोबर को कहते हैं। करीशनीम माने ये करीश, जो झिल्ली, जो गाय के, देसी गाय के गोबर के ऊपर एक झिल्ली आ जाती है श्वेत रंग की सी, वो पर्जन्यों को आकर्षित करती है। और कभी किसी काल में जब इस धरती पर प्रचुर मात्रा में, विपुल मात्रा में गौधन था, गौवंश था, तो वो जो गोबर गिरता था उसी से, और वो बड़ी काम की चीज है। उधर हम नहीं जाना चाहते, उस पर बड़े प्रयोग हुए हैं, पंचगव्य के अद्भुत प्रयोग हैं। पर हाँ, कुछ मंत्र इसी प्रकार के हैं। गौ सूक्त वेद का क्या कहता है?
गाय के ऊपर एक गौ सूक्त है वेद में, और वो ये कहता है कि देव दनुज मनुज धरती पर जो कुछ है इहलोक और परलोक में, वे नारायण हो या स्वयं महादेव हो अथवा चतुरानन ब्रह्मा हो, इन सब का अस्तित्व गौ से ही है, इन सब का अस्तित्व। और ये न भूलें हम, त्रेता में राम गौ की कृपा से ही पैदा हुए। श्रृंगी ने यज्ञ किया, और यज्ञ तो बिना गाय के हो ही नहीं सकता। मैं तो विनय के साथ क्षमा मांगता हूं, न जाने क्यों अपराध कर रहा हूं। भाई भैंस के घी से यज्ञ नहीं हो सकता, और विषाक्त कर देगा वातावरण को, पता नहीं कौन से रस बन जाएंगे, वातावरण में विकृति पैदा हो जाएगी। बंद करिए, मत करो। किसने कहा यज्ञ करना है? करना है तो गाय के घी से करिए, गौ घृत से कीजिए। यज्ञ विधान का नाम है, वो सामग्री से होगा। बिना गौ के यज्ञ संभव ही नहीं है। यज्ञ तो गौ के द्वारा ही तो होगा। गौ माता है तो यज्ञ होगा, यज्ञ नहीं संभव है। कई औषधियां उसके बिना संभव ही नहीं है। इसलिए एक गौचारण लीला भगवान की, त्रेता में भी उनके लिए ऐसा कहा, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इत गाय उत गाय गोविंद गाय के गुण गाय, इत गाय उत गाय गोविंद गाय के गुण गाय, गाय माय पाछे धाय। इत गाय उत गाय गोविंद गाय के गुण गाय, इधर गाय उधर गाय चारों ओर, और गाय माए पाछे धाय। ये गौआ भी पीछे पीछे दौड़ रही हैं कृष्ण के। और उसी समय ब्रह्मा ने, ऐसे बड़ी अद्भुत कथा है कि उनका अपहरण किया, उनके बछड़ियों का बछड़ों का गौलोक ले गए, और फिर कृष्ण की अलौकिकता देखकर शरणापन्न भी हुए, अथवा गाय माताओं ने उनको कह दिया कि ब्रह्मा ये भूल की है आपने, गौलोक का स्वामी वही है। और फिर वो क्षमा भी मांगने लगे। कथा में ऐसा आता है।